चार धमाके में उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। Do not attribute what he has not said because I take grave objection to this. अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपकी डेस्क ने ठीक नहीं किया है, आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। दोस्तों, गोदी मीडिया ने पिछले कुछ सालों में समय समय पर अपना कई बार परिचय दिया है और आज भी अपना परिचय दे रही है। चार धमाके में उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। जी हाँ, तो देश का कथित नंबर 1 न्यूज चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के नाम पर प्रोपेगेंडा परोसने का काम कर रही है। कहिए तो खुद की गोदीगिरी होने का सबूत लोगों के बीच रखने का काम कर रही है। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने इंग्लिश में कहा और मैं उसको कोट करती हूँ, that I went to the site of the Pulwama attack and paid homage to the soldiers who were killed in a car by a car bomb, 40 soldiers। क्या गलत कहा उन्होंने? Do not attribute what he has not said because I take grave objection to this। अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपकी डेस्क ने ठीक नहीं किया है, आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए। और अगर ऐसे ही शाखा वाले जाहिल लोगों से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाना ही है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। डूब मरने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये वीडियो क्लिप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो क्लिप बाजब्ते हिंदी में है। मैंने एक विषय को आग्रह से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। तो ये वीडियो क्लिप साफ साफ हिंदी में है, इसमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। इस पर सबके गले सूख जाते हैं। कहिए तो गोदी मीडिया मौन मोड में चली जाती है। एक और वीडियो क्लिप देखिए, ये भी हिंदी में है, जिसमें देश के बारे में विदेशों में किस तरह से तारीफें की जा रही है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। जी हाँ, तो ये भी आपने हिंदी में वीडियो क्लिप देखा। यहां पर किसी भी तरह की कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई डिबेट नहीं। भाई, देश का इस तरह का डंका पीटने का काम हमारे देश के गोभी जी दुनिया भर में करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो लोगों के गले सूख जाते हैं। कहिए तो हलक से आवाज नहीं निकलती। हलक से आवाज इसलिए नहीं निकलती क्योंकि ये गोदीगिरी इन्हीं के लिए करते हैं। विपक्षी के नेताओं के लिए तो भाई ये बड़ा बेबाक दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि इनकी ये बेबाकी नहीं है, बल्कि गोदीगिरी है, जो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अब जाते जाते राहुल गांधी का लंदन वाला वो वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसे मिस कोट करते हुए आज तक और अंजना ओम मोदी ने गलत तरीके से गलत ट्रांसलेशन के साथ लोगों के बीच परोसने का काम किया। ये यूं कहिए कि लोगों को बरगलाने, माइंड वॉश करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा पूरे देश के सामने रखने का काम किया है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने इनकी जमकर फटकार लगा दी। So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. And as I'm entering Kashmir, the security guys come to me and say, "Listen, we need to talk to you." So what do you need to say? And they say, "Well, look, the thing is, you can't walk in Kashmir, right? It's not a good idea. We're walking 3 days, and we're walking 3 days in the roughest districts. So you can't walk in Kashmir. It's a bad idea." So I'm like, "Why can't I walk in Kashmir?" And they're like, "Well, because you'll get hand grenades thrown on you." So now I'm responsible for 120 people I'm working with, right? So I'm like, "Look, let me go and have a little word with them." And so I go and have a little word with them and say, "Look, they're telling us they're going to get hand grenades thrown at us." And they're like, "Okay." And I was like, frankly, I want to walk. I mean, you know, if we get hand grenades, we get hand grenades. So they're like, "Yeah, we should all walk." And so we decided we're going to walk. And we start to walk. And suddenly what starts to happen is these Indian flags start coming everywhere, right? Everywhere, they just start coming out, right? The first day we're told about 2,000 people are going to show up, and 40,000 people show up.
right? And that thing over there, when I'm sitting on that jeep, is because the police and security system just been overloaded, and it's collapsed, right? Because they can't manage the crowd. जी हाँ, तो ये वीडियो क्लिप आपने देख लिया, इसमें कहीं भी किसी भी तरह की गलती नहीं है, लेकिन गलत लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है कि हर चीज में ही गलत निकालना है कि भाई इसमें आतंकवादी क्यों नहीं कहा, उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, फलाना ढिमका और 10 तरह की बातें। जाहिर है गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का काम ही यही है कि लोगों को बरगलाया जाए, लोगों के बीच प्रोपेगेंडा परोसा जाए, लोगों का माइंड वॉश किया जाए और सत्ता का हमेशा गुणगान किया जाए, सत्ता की चमचागिरी की जाए। अगर ऐसा ना करे तो फिर ये गोदी मीडिया कैसे? तो भाई गोदी मीडिया है, गोदीगिरी करने का सबूत तो देंगे ही ना। तो भाई ये गोदीगिरी करने का सबूत हमारे और आपके बीच पेश कर रहे हैं, तो आप इनसे सच की उम्मीद, सच का एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। बल्कि अगर आप प्रोपेगेंडा चाहते हैं, प्रोपेगेंडा देखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज तक खास करके अंजना ओम मोदी का शो देखिए, आपको भर भर के प्रोपेगेंडा देखने को मिलेगा और आपका तरीके से वहां पर माइंड वॉश भी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग माइंड वॉश करने में, प्रोपेगेंडा परोसने में बड़ा ही एक्सपर्ट है। कहिए तो इन्होंने PhD ले रखी है। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में। आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। खास करके अंजना मोदी के बारे में आप जरूर 2 शब्द लिखिए, 2 प्यारे शब्द लिखेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।